तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब काफ़ी दिन से लापता थे। अचानक मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने ये दावा किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही गायब हुआ था, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिन पे उनके दोस्त और दुश्मन सब के सब हैरान और परेशान हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू की सियासी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कानूनी अहमियत क्या है? तो ये एक अहम सवाल है और इस सवाल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये जो उस्मान डार साहब के जो दावे हैं, उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, तो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है या सिर्फ ये एक सियासी बयान है जो मखसूस हालात में उन्होंने मखसूस हालात व वाक़यात के तनाजुर में बयान दिया? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वकील भी हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जनाब नईम हैदर पंचोता साहब जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कानूनी अमूर के तर्जुमान भी हैं, जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं और सेनेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तारड़ साहब पहले चाहता हूं कि आप सुन लें कि उस्मान डार साहब जो हैं उन्होंने क्या एक्चुअली दावा किया है कि जिसकी वजह से एक थरथल्ली मच गई है। अब वो कह रहे हैं जी मैं खुद चला गया था कहीं पे, मैं क्योंकि मेरे पे कोई FIR नहीं थी, मैंने कोई हमला भी नहीं किया था, लेकिन जो सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने 10 सितंबर को क्या कहा उनके बारे में ज़रा सुनें। गिरफ्तारी कराची में हुई थी और बकौल सूबाई वज़ीर दाखिला के वारंट पहले से निकले हुए थे, इसलिए हमने गिरफ़्तार किया, लेकिन उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि मैं खुद कहीं चला गया था। अब अताउल्लाह तारड़ साहब, यहाँ तो निगरान हुकूमत के मौक़िफ़ और उस्मान डार के मौक़िफ़ में एक बहुत बड़ा हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये एक सियासी तौर पे तो इसकी बड़ी अहमियत है, उनके बयान की कानूनी अहमियत क्या है? देखिए अमीर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू है जिसका आपने आज इंतखाब किया। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर उनका मौजूद होना, नंबर 1, आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो एक कॉज के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, उनकी अपनी सियासी हैसियत या एंटिटी तो नहीं है, वो आपकी जहनियत, आपके नज़रिए की वजह से आपके साथ मुंसलिक हैं। उनके भांजे का एक कंटेनर पे चढ़ के वर्दी की बेहरमती करना, जो कि ज़ेर हिरासत हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के वो साहबजादे भी हैं, उनका वहाँ पे वो तकरीर करना, वर्दी की बेहरमती करना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की निशानदही करती हैं कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी की गई घर के अंदर। अब इस बात से आगे चलते हुए जब डार साहब ये कहते हैं कि उस्मान डार साहब ने फरमाया कि 2 ग्रुप्स थे मीटिंग के अंदर, एक ग्रुप था जो मज़ाहमत का हामी था और एक ग्रुप था जो मफामत का हामी था। मफामत के हामी ग्रुप जिसमें असद उमर, जिसके अंदर शफकत महमूद का नाम पहली दफ़ा नहीं आया, आर्टिकल्स आ चुके, अखबारी खबरें आ चुकी, मज़ीद लोग भी बता चुके कि जी ये लोग कहते थे कि गिरफ्तारी के रद्द अमल में किसी सेंसिटिव बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसका हमें नुकसान होगा। लीगली स्पीकिंग जब ये सारा चीज़ें सामने आ गई और मीटिंग में शरीक एक ऐनी शाहिद जो गवाह है इन तमाम चीज़ों का, जब कोर्ट ऑफ लॉ में वो अगर बयान देता है, 2 तरह के बयान है, एक 161 का बयान है जो तहकीकाती इदारे यानी पुलिस जिसने FIR रजिस्टर की है उसके पास होगा, एक 164 का बयान है जिसको प्रूवर भी कहते हैं, जो अमूमी तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अगर वो ये बयान वहाँ पे देते हैं तो खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएंगी। जी नईम पंचोता साहब, ये जो उस्मान डार साहब का दावा है इसकी हमाद अदर साहब ने तरदीद की है, लेकिन उनकी तरदीद अपनी जगह पे, अगर उस्मान डार साहब अदालत में जाके बयान देते हैं तो उसकी कानूनी अहमियत क्या है? देखिए, बात यह है कि आपने डार साहब के हवाले से इनसे तारड़ साहब से सवाल पूछा कि निगरान हुकूमत ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी वारंट था और हुई, दूसरी तरफ आप उसका मुतज़ाद उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, दूसरी तरफ आप उसका मुतज़ाद देख लें कि उस्मान डार साहब जब आकर टॉक शो में बैठ रहे हैं, पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई वो आपको पता है कि बंदा गवाह होता है तो अचानक से टेबल के ऊपर बैठा दिया जाता था और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था। आपके सामने हज़ारों मिसालें हैं, जब से 9 मई हुआ है उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अब आज़म खान हो या कोई और बंदा हो, उसे अगवा करके कोर्ट के अंदर 164 की स्टेटमेंट करवा देना
तो कानूनी तौर पर उसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो 164 की स्टेटमेंट है ना जी, वो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो बंदा आज़ाद अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो। दूसरी उसके अंदर ये है कि एक्यूज़ को नोटिस होगा और वो खुद मौजूद होगा, फिर उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक दिया जाएगा। अब जो आज़म खान की साइफर केस के अंदर या जिस जगह के ऊपर भी स्टेटमेंट ली गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सारा प्रोसेस नहीं किया गया। इसी तरह ये जो उस्मान डार के हवाले से सारा बयान सामने लाया गया, सिर्फ इसका एक रूप चेंज किया गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब एक शो के अंदर ज़रा खुशी से आके बंदा बैठा है जी और आकर कह रहा है जी कि ये 9 मई से लेकर अब तक पहले क्यों नहीं बयान आया, उसके अगवा होने के बाद ही क्यों आया। वो बंदा गायब है और बाद में कह देना कि मैं दोस्त के घर था या मैं उधर था या इधर था। क्या उसने कहीं कांटेक्ट किया जब से उसके अगवा की जो है खबरें चल रही थी? किसी जगह पे कांटेक्ट नहीं किया। अचानक से शो में बरामद होता है, फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाती है?